नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वक्त हो चुका है आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों को जानने का। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कई जगहों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है और कई जगहों पर छूट दे दी गई है। जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से। इसके अलावा लॉकडाउन में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपका बाहर जाना जरूरी है तो ऐसे में आपको ई पास बनवाना होगा। ई पास कैसे बनवाना है इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने एक सौगात पेश कर दी है। जी हां दोस्तों, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे छोटे कारोबारियों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 2500 रुपए की राशि अपने राज्यवासियों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने कई राज्यों में 1,000 रुपए भी लोगों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। और यह कौन सी सरकार ने भेजा है, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, खबरों को विस्तार से जानने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पास में घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि आप रोजाना ताजा समाचार सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, जानते हैं आज के ताजा चीनी बीमारी की रिपोर्ट्स। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी बीमारी भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चीनी बीमारी अब तक भारत में 12,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहीं दोस्तों, बात करें कि 10,000 लोगों का अब तक इलाज चल रहा है और बात करते हैं कि 1500 से ज़्यादा लोगों को इस चीनी बीमारी के चलते ठीक कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, एक दुख की खबर आ रही है कि 400 से ज़्यादा लोग चीनी बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दोस्तों, दुनिया भर में भी चीनी बीमारी अपना कहर ढा रही है। 20 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव कर चुकी है चीनी बीमारी और 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को मार चुकी है चीनी बीमारी। अमेरिका में सबसे बुरे हालात हैं। अमेरिका को चीनी बीमारी ने घुटनों पर कर दिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1,000 रुपए लॉकडाउन के चलते अपने दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के खाते में भेजे हैं। दोस्तों, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 222 करोड़ से भी ज़्यादा है। योगी सरकार ने चीनी बीमारी के चलते अपने राज्य के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए 1,000 रुपए उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, दिहाड़ी मजदूरों का काम लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है और वह अपने घरों में रहें और राशन पानी लेकर आएं, इसलिए योगी सरकार ने 1,000 रुपए का अपने दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राशन पानी की किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सरकार का दावा है कि जरूरतमंदों को सामुदायिक रसोई और अन्य माध्यमों से भोजन मिलता रहे और इसके लिए उन्होंने सरकार के कई अधिकारियों का गठन किया है, जो इन मजदूरों का पता लगाकर उनके खाते में पैसे डालने का काम तत्पर कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि इनमें से अधिकांश वह लोग हैं जो सरकार में किसी भी तरह की कोई भी लाभार्थी योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें किसी भी तरह की सरकार की योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। उनके खाते में योगी सरकार 1,000 रुपए डाल रही है और उन्हें इस 1,000 रुपए की बदौलत अपने घर का राशन और सामान लाने में मदद मिल सकती है। सरकार की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्यों से जुड़े लगभग 13,000 लोगों को 131 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मिल जा चुके हैं और उनके खाते में सरकार पैसे डाल रही है ताकि इन सभी गरीब तबके के लोगों को लाभ मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, खबर आ रही है राजस्थान से। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि चीनी बीमारी के चलते राजस्थान सरकार ने लोगों के खाते में 2500 रुपए डालने का फैसला किया है। गहलोत सरकार ने इस फैसले के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है और लोगों के खाते में 2500 रुपया आना भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, यह रकम पहले 500 रुपये और फिर 2,000 रुपये और कई लोगों के खाते में सीधा 2500 रुपये डाल रहे हैं, ताकि दोस्तों राज्यवासियों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए और वह लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और वह अपने घरों में रहें और उन्हें दिहाड़ी मजदूरी का किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसलिए राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों के खाते में 2500 रुपये डालने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है और ज़्यादातर लोगों के खाते में 2500 रुपये आ चुके हैं और उन्हें राशन की अभी किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गहलोत सरकार ने कहा है कि हम अपने राज्य के सभी राज्यवासियों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, इसलिए हम इस पर काम करेंगे ताकि हमारे राज्यवासियों को लॉकडाउन के चलते किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, लॉकडाउन में
कई दुकानें खुलेंगी और कईयों को विशेष छूट मिलेगी। दोस्तों यह किन किन को छूट मिलेगी और यह छूट कैसे मिलेगी यह हम आपको बताएंगे। दोस्तों देश में चीनी बीमारी का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। दोस्तों इस चीनी बीमारी की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए देश के पीएम ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में किन लोगों को छूट मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी, इसके बारे में गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइन दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थाओं, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर और देश भर के रेलवे, मेट्रो और बसों का परिचालन भी बंद रहेगा। हवाई जहाज भी उड़ान नहीं भर सकेंगे और इसके अंदर कुछ लोगों को छूट दी गई है, यानी कि उन्हें रियायतें दी गई हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण तौर पर आते हैं किसानों को और छोटे उद्योगों को इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस गाइडलाइन के मुताबिक खाद बीज की दुकानें, यानी कि जो किसानों से जुड़ी हुई दुकानें हैं, वह खुली रहेंगी और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो आपको मास्क लगाकर ही जाना होगा। अगर दोस्तों आप मास्क लगाकर नहीं जाते हैं और आप जगह जगह पर थूकते हैं तो यह आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार ने इस पर सख्त आदेश दिया है कि अगर आप सार्वजनिक जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर आप थूक देते हैं तो जिस पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको दोस्तों 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है और आपको दोनों में से भुगतना पड़ सकता है और आपको भारी जुर्माना भी लगेगा और आपको 6 महीने की सजा भी होगी। इसलिए आप सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाकर जाएं और थूकें ना। इसके तहत सरकार ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स और कुरियर सेवाओं को भी कुछ राहत दी जाएगी। दोस्तों अगर जो चीज़ें गाँवों में कुछ छोटे उद्योग हैं उन्हें भी इससे छूट दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ बुनियादी चीज़ों को छूट दी जाएगी। जहां पर दोस्तों लॉकडाउन के अंदर सख्ती दी जाएगी, वहां पर जैसे कि हॉटस्पॉट एरिया हैं उनमें काफ़ी सख्ती होगी। जिन एरियो में हॉटस्पॉट नहीं है और इस चीनी बीमारी के संक्रमण की संख्या भी कम है, वहां पर कुछ छूट दी जाएगी। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अति आवश्यक करना होगा। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे तो सरकार उस दी गई छूट को भी वापस ले सकती है। इसलिए दोस्तों अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे तो सरकार के द्वारा 20 अप्रैल के बाद मिलने वाली छूट आपसे वापस ले ली जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का समर्थन करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दोस्तों अगर आप लॉकडाउन से बाहर जाना चाहते हैं और आपको ई पास की जरूरत है, ई पास का कैसे आवेदन करना है हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को देश के अंदर 3 मई तक के लिए आगे कर दिया है। हालांकि चीनी बीमारी के मामले कमी आने की बदौलत कई इलाकों में 20 अप्रैल के बाद छूट दी जा सकती है। हालांकि जिन एरियो में हॉटस्पॉट होगा और मामले बढ़ते जाएंगे उनमें छूट नहीं दी जाएगी। जिन एरिया में छूट दी जाएगी उनके लिए बाजार के अंदर जाने से आपको ई पास की जरूरत होगी। राज्य सरकारों ने ई पास की व्यवस्था की है ताकि आप बाजार में जा सकें और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी आपको ई पास की जरूरत होगी। अगर आप राशन खरीदने के लिए जाते हैं या आप बिल भरने जाते हैं, या पानी का बिल या बिजली का बिल या किसी और ज़रूरी काम से जैसे कि मेडिकल सेवाएं या हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते हैं तो आपको ई पास की ज़रूरत होगी। ई पास के लिए दोस्तों राज्य सरकारों ने इसकी व्यवस्था की है। आप ई पास को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको घर बैठे ई पास मिल जाएगा। फिर आप इस ई पास को लेकर मार्केट में जा सकते हैं और प्रशासन को दिखाकर आपको एंट्री दी जा सकती है। अगर आपके पास ई पास व्यवस्था नहीं है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ई पास की व्यवस्था की है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए दोस्तों अगर आप भी ई पास बनवाना चाहते हैं तो राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, छोटे कारोबारियों के लिए सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार 100 करोड़ लघु और छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज लेकर आई है, जिससे कि इस मंदी की मार में जो महामारी के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए सरकार ने इन्हें फायदा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे कि यह छोटे कारोबारी अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसलिए केंद्र सरकार ने इनके लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया है। यह अपने इस पैकेज के अंदर अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इनके कारोबार के ऊपर इस मंदी की मार में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े और इन्हें महामारी के अंदर जो मंदी की मार थी इसके अंदर से ना गुजरना पड़े। इसलिए सरकार ने इस 10,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिससे कि यह छोटे कारोबारी अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो थे आज के कुछ ताजा समाचार जो आपके लिए बहुत जरूरी थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास में घंटी बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप रोजाना ताजा समाचार सबसे पहले देख सकें।